Hello children, welcome to the EVS class. Today in this session, we'll start a new chapter, chapter 9, living and non-living things. So dear students, like every time, this chapter also has a warm-up exercise, and this time in this warm-up exercise, there's a poem given. So let's read the poem first. Many things our earth has got, some are living and some are not. Rocks and bushes, roads and trees, children, grass, elephant and bees. What's the difference? How to spot something living and something not? So this poem saying that कि अर्थ के पास बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें से कुछ लिविंग हैं और कुछ नहीं हैं. रॉक्स, बुशेस, रोड्स एंड ट्रीज, चिल्ड्रन, ग्रास, एलिफेंट एंड बीज. इन सारी चीज़ों में क्या डिफरेंस है, हम कैसे स्पॉट कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ें लिविंग हैं और कौन सी नहीं हैं. सो लिस्टेड बिलो आर द थिंग्स मेंशन्ड इन द पोम. Do these things grow or not? Put a tick mark in the correct column. So students, what you have to do is, there is a list given here. You have to find out the things which grow and you have to put a tick mark in the column, in this column for the things which grow and in this column for the things which do not grow. Okay students, you have to do this thing on your own. Now before starting the chapter, I just want you to know that what are living things and what are non-living things. सो डियर स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो ग्रो कर सकती हैं, जो सांस ले सकती हैं, जो मूव कर सकती हैं, या जिनको सर्वाइव करने के लिए फूड या खाने की ज़रूरत होती है. सो ऐसी चीज़ें जो फील कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिविंग थिंग्स में आती हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो ग्रो नहीं कर सकती, चल नहीं सकती या सांस नहीं ले सकती हैं और जो फील भी नहीं कर सकती. सो फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, फैन, देयर आर मेनी मोर थिंग्स. सो नाउ विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. नंबर 1, लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स बढ़ सकती हैं. लिविंग थिंग्स आर बॉर्न एंड दे ग्रो. लिविंग थिंग्स जन्म लेती हैं और वो बढ़ती हैं यानी ग्रो करती हैं. You have grown from a tiny baby to a big girl or boy now. और जब आप बॉर्न हुए थे, जब आपका जन्म हुआ था तो आप छोटे से एक बेबी थे, बट नाउ यू आर ग्रोन अप टू अ बिग गर्ल और अ बॉय. अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ टाइनी सीड इनटू अ ट्री. एक प्लांट ग्रो करता है एक छोटे से सीड से और वो एक बड़ा ट्री बन जाता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. और इसके ऑपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते हैं. So now the second characteristic of living things is living things breathe. Breathe means सांस लेना. तो living things सांस लेती हैं. Just as human beings breathe, plants and animals also breathe. जिस तरीके से human beings breathe करते हैं, सांस लेते हैं, उसी तरीके से plants and animals भी सांस लेते हैं. Observe a dog or a cat sleeping. You will see the rise and fall of its chest. जब कभी भी आप देखेंगे कोई कैट या डॉग सो रहा होता है तो आप देखेंगे उसका चेस्ट जो है वो अप और डाउन ऐसे राइज एंड फॉल होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो सांस ले रहे हैं. मेनी एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ यूजिंग देयर लंग्स. बहुत से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं या सांस लेते हैं. सम वाटर एनिमल्स लाइक फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. कुछ वाटर एनिमल्स हैं जिनमें से फ़िश जो है वो गिल्स की थ्रू सांस लेती है. यू कैन सी दिस डायग्राम. दीज आर द गिल्स ऑफ द फिश एंड फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स एंड ह्यूमन्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. सो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. और प्लांट्स अपने लीव्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और उन पोर्स के थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ डॉग हियर. दिस इज ट्रैकिया एंड दीज आर द लंग्स. ट्रैकिया जो सांस की नली होती है उसे हम ट्रैकिया बोलते हैं एंड दीज आर द लंग्स एंड दिस इज द हार्ट ऑफ द डॉग. एंड देयर इज अ कॉलम हियर. डिड यू नो what is this column saying? This is saying that some animals like butterflies and ants have air holes on their bodies which help them to breathe. कुछ एनिमल जैसे कि बटरफ्लाइज और एंट्स
जो हैं उनकी बॉडी पर एयर होल्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स लंग से सांस लेते हैं, फिश गिल से सांस लेती है, ऐसे ही बटरफ्लाई और एंड्स जो इंसेक्ट्स हैं वो उनकी बॉडी पर एयर होल्स होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं।